हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले कहते किसे हैं? डेली देखते हैं आप। कहाँ देखते हैं? जब भी आप अंधेरे कमरे में जाइएगा तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। वस्तु कब दिखाई देगी? या तो बल्ब जला हो, या जब आप टॉर्च मारिएगा तो वो टॉर्च का जो प्रकाश है वो किससे जाके टकराता है? वो जाके वस्तु पे जाके टकराता है। वस्तु से टकरा करके ही वह आपके आंखों तक प्रकाश पहुंचती है। अगर आपके आंखों तक प्रकाश नहीं पहुंचेगी तो आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ऐसा नहीं होता है कि टॉर्च को आंख पे मारेंगे तब आपको वस्तु दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। टॉर्च को अगर आंख पे मारिएगा तो आपको आंखें चुंधरा जाएगा, तो वस्तु क्या दिखेगा आपको? इसीलिए उस टॉर्च को हम लोग कहाँ मारते हैं? उस टॉर्च को हम लोग वस्तु पे मारते हैं। जिस वस्तु को आप खोज रहे हैं उसको हम वहां पे मारते हैं। वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक प्रकाश आती है, तब हमको वो वस्तु दिखाई देती है। अब बात समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो ये एक दिशा से आई तो दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी, इधर से आई इधर से मुड़ जाएगी। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके जिस दिशा में आई थी उसके विपरीत दिशा में चली जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक चिकनी सतह है। जब चिकनी सतह रहेगा तो प्रकाश की किरण कभी परावर्तित नहीं होगी। इसको एक भाग को हमको रंगना होगा, तभी आप परावर्तन होगा। प्रकाश की किरण आएगी, इससे टकराएगी और दूसरे दिशा में मुड़ जाएगी। दूसरे दिशा में मुड़ जाएगी। ठीक है, आने वाली किरण जो होती है ये आपतित किरण होती है। आपतित किरण होती है। और जबकि जाने वाली किरण जो होती है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे और इसको इंसिडेंट रे। ये दोनों तो वास्तविक में होती है, और एक किरण ऐसी है जो होती नहीं है, मानते हैं। ये होती नहीं है, इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? ताकि चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो एक वर्चुअल लाइन होती है जिसको हम लोग मानते हैं, और ये एकदम बीचों बीच होती है, दोनों को बराबर भागों में बांटती है। इसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। इसको नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये होती नहीं है, मानते हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसको माना गया जबरदस्ती, अपने मन से, काल्पनिक है। जबकि ये एक वास्तविक लाइन है, ये एक वास्तविक किरण है। ये किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जबकि जाने वाली किरण को, टकरा के जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जबकि इस वाले जो बिंदु पे जहां पे लाए हो रही है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो बहुत इजी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु पे मारे तो आपके टॉर्च से प्रकाश गई उस वस्तु पे, तो ये आपतित किरण गई, उधर से टकरा करके आपकी आंखों में आएगी, तो वो क्या है? वो आपका है परावर्तित किरण, जो आपकी आंखों तक आई। ठीक है, उन दोनों के बीच में वर्चुअली क्या होता है? एक लंब होता है जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। और लंब और आपतित किरण के बीच में देखिएगा यहाँ पे कोण बन सकता है। ये कोण का नाम क्या रखा गया है? आई। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल मतलब आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण और लंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण से बन रहा है ना, आपतित किरण से बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जबकि इधर जो परावर्तित किरण के साथ, परावर्तित किरण और किसके, लंब के साथ जो कोण बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, कोण आर। कोण आर बोलते हैं। कोई भी हो, लंब के साथ ही एंगल बनता है। लंब के साथ इसका भी एंगल बनता है, लंब के साथ इसका भी एंगल बनता है, आपतित किरण के साथ एंगल बनता है। लंब के साथ अगर आपतित किरण का एंगल बनेगा तो आपतन कोण कहते हैं। लंब के साथ अगर परावर्तित किरण का अगर कोण बनेगा तो इसको परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, इतना बात क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और यही इसी कारण हम लोग को कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है। अगर हम अभी कैमरा को देख रहे हैं, इसका भी कारण प्रकाश का परावर्तन ही है। पहले प्रकाश की किरण कैमरे पे आई होगी, उससे टकरा करके मेरी आंखों तक आई, तभी हम आप सभी को हम भी दिख रहे हैं और कैमरा को भी हम देख पा रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक बात समझना है, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दर्पण। दर्पण एकदम हौला कर देंगे, एकदम हलवा, मक्खन। ठीक है,
दर्पण आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में, इसका हम गारंटी लेते हैं। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो आप? मिरर। ठीक है। सबसे पहली बात, दर्पण होता नहीं है, इसको बनाया जाता है। दर्पण इस धरती पर होवे नहीं करता है, उसको हम लोग बनाते हैं। इस धरती पर तब क्या होता है, एक साधारण कांच होता है। एक साधारण कांच, जैसे मान लीजिए ये कांच है, तो कांच में आपको चेहरा अपना नहीं दिखेगा, या दिखेगा भी तो हल्का फुल्का दिखेगा। तो कांच में आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, तो आपको कैसे अपना चेहरा दिखेगा बाबू लोग? तो ये जो साधारण सा कांच है, ये जो साधारण सा कांच है, इसको एक पट्टी रंगना होगा, इसका एक भाग को रंगना होगा। एक भाग को जब रंग दीजिएगा तब आपको इस वाले, इधर वाले भाग पे, इधर का तो रंगा हुआ है नहीं, तब इस वाले भाग को आपको सुंदर सा अपना चेहरा नजर आएगा, एक चमचमाता हुआ चेहरा नजर आएगा, जिसको आप हर रोज देखते हैं, जिसको आप डेली बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी आदमी का कहना भी है कि लुक से ज्यादा बुक पे ध्यान देना चाहिए, है ना? लेकिन इसीलिए अपना चेहरा उतना ना देखें, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो एक भाग को रंगना जरूरी है, तभी आपको चेहरा दिखाई देगा। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि पहले ये क्या था, साधारण कांच। पहले ये क्या था ना बाबू लोग, साधारण कांच। पहले क्या था बाबू लोग, साधारण कांच। और साधारण कांच के एक भाग को रंग दिए, तो ये क्या बन गया, दर्पण। क्या बन गया बाबू लोग, ये दर्पण बन गया। मतलब साधारण कांच किसमें बदल गया, बदल गया दर्पण में। ये वही वाला बात हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना? हम नवा हो गए देखते देखते। ठीक है। तो साधारण कांच ही जाके क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। इसका एक भाग को रंगना पड़ता है। तो दिक्कत है बाबू लोग यहाँ पे, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। और अच्छा समझते हैं। अब ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एकदम हौला कर देंगे, एकदम आसान। ये और ये और ये। ठीक है। इसका पहला भाग हम लोग ले लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू लोग इसको, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। इसको दूसरा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तीसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, एक एक करके समझते हैं। ये सबके घर में है, समतल दर्पण सबके घर। आप जो सुबह सुबह जब उठते होंगे तो सबसे पहले किधर की ओर भागते हैं? सबसे पहले आप समतल दर्पण की ओर भागते हैं, अपना चेहरा जाके देखते हैं। आपके घर में जो आईना है, वो साधारण जो कांच आप लोग समझ रहे हैं, वो कांच नहीं है, वो समतल दर्पण है, जिसमें आप अपना प्रतिदिन चेहरा दिखते हैं। जैसा आप है उसे वो वैसा ही आपको दिखाता है, साधारण कांच। ठीक है। तो साधारण कांच नहीं, समतल दर्पण है वो, जिसको आप पर डे देखते हैं और अपने आप का, अपने चेहरा को हूर का परी या हूर का परा, जो भी समझते होंगे आप लोग। तो समतल दर्पण सबके घर में है, और ये हमारा साइज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये आपको दिखाएगा भी। आप जितने मोटे हैं उतना आपको दिखाता है। बस इसमें एक ही चीज उल्टा होता है, आप उठाइएगा दाहिना हाथ, उसमें उठाएगा बायां हाथ, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक का मतलब होता है सतही रूप से आपको उल्टा दिखाएगा। आप कोई भी चीज दाहिने में कीजिएगा वो बायां में करेगा, या बायां में करेगा तो वो दाहिने में करेगा। ठीक है। समतल दर्पण का ये खासियत होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए, अवतल दर्पण और ये सबसे ज्यादा झमेला इन्हीं दोनों में होता है। देखिए कितना इजी कर देंगे, बढ़िया समझिएगा। तो ये दोनों एक ही बाप से निकला है। इन दोनों का बाप है कौन, इन दोनों का पिताजी कौन है? तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण, फुटबॉल देखे हैं ना, फुटबॉल एक ये गोल चीज है। तो इसको खचाखच 2 भाग में बांट दीजिए, खचखचा दीजिए, है ना, 2 भाग में बांट दीजिए। इसके 2 भाग में बांट दिए, एक भाग ये हो गया, और एक दूसरा भाग और ले लेते हैं। एक भाग आपका मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, 2 भाग हो गए। अब इन्हीं दोनों भाग को फिर मिला देंगे तो आपका गोलीय दर्पण तैयार है ना। तो अब देखिए इसके 2 भाग कर दिए हैं। ठीक है। अगर इसका हम मान लीजिए, इसमें 2 तरह के हिस्सा है। एक अंदर वाला हिस्सा ये धसा हुआ हिस्सा है ना, मतलब ये चूंकि गोल था ना, गोल, तो एक ये वाला हिस्सा धसा हुआ हिस्सा है, और ये वाला भाग देखिए ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ भाग है, और ये भी उठा हुआ भाग है। जबकि ये क्या है, धसा हुआ भाग। गोल था ना, गोल गोल था, तो ये धसा हुआ हिस्सा है। कैसे बताएं, ये है ना, ये धसा हुआ हिस्सा है, और ये क्या है, उठा हुआ हिस्सा। ये क्या है, धसा हुआ हिस्सा है, और ये क्या है, उठा हुआ हिस्सा। ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए कि इस भाग को अगर रंग दें, इस भाग को रंग दें, तो आपका चेहरा इधर दिखेगा, रंगा वाला भाग में दिखेगा।
रंगा रंगा हुआ भाग में नहीं दिखेगा आपका चेहरा। आपका चेहरा कहाँ दिखेगा? आपका चेहरा इस वाले भाग में दिखेगा, उठा हुआ भाग में। ये जो है बाहर की ओर से, इधर से अपना चेहरा देखिएगा। इधर से दिखेगा अपना चेहरा, इधर से देखिएगा नहीं दिखेगा, इधर तो रंगा हुआ है ना। अच्छा, इसमें क्या है, इधर का भाग अगर रंग दे, इधर का भाग रंग दे तो अभी क्या होगा, इधर का चेहरा दिखेगा, इधर से दिखेगा आपका चेहरा, इधर तो रंगा हुआ है। अभी किधर से दिखेगा अपना चेहरा? इधर से, क्योंकि इधर तो रंगा हुआ है नहीं, इसमें दिखेगा आपका चेहरा। ठीक है, जब आप अंदर वाले भाग को रंग दें, आपका चेहरा बाहर दिखने लगे, यहाँ का देख लीजिए, इसको अच्छा से बना देंगे। आपका चेहरा अगर यहाँ दिखे, बाहर की ओर से दिखे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और इसमें अगर धंसा हुआ भाग में अपना मुंह देखिएगा, धंसा हुआ वाला भाग में अपना मुंह देखिएगा, तो इसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब ये दोनों कहां से निकला? इन दोनों का पिताजी कौन है? गोलीय दर्पण है। अगर अपना उठा हुआ भाग में चेहरा देख पा रहे हैं तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर धंसा हुआ वाला भाग में अपना चेहरा देख पा रहे हैं तो इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यहां तो कोई समस्या तो नहीं हुई होगी, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं और अच्छा समझता है अभी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और बढ़िया समझ लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये क्या है? उत्तल दर्पण। इसका उपयोग कहां करते हैं? सबसे पहले इसी को समझते हैं। उत्तल दर्पण का यूज कहां करते हैं? सुनिएगा। तो इसका उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये वाला दर्पण इतना जरूरी है, देखिएगा। मोटरसाइकिल जब आप चला रहे हैं तो उसको साइड मिरर जो पीछे आप देखते हैं, वो जो साइड मिरर है, वो जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या है कि ये भाग रहेगा, इसका अंदर वाला भाग रंगा रहेगा। अब अपना मुंह कहाँ दिखेगा, मतलब चेहरा कहाँ दिखेगा? इस वाले भाग में, उठा हुआ भाग में। इधर रंगा है, इधर नहीं रंगा है, तो इधर उठा हुआ भाग में दिखेगा और धंसा वाला भाग में रंगा हुआ रहता है। तो इसमें खास बात क्या है? उत्तल दर्पण में खास बात यह होती है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। हर एक वस्तु को छोटा छोटा करके, मतलब छोटे से जगह में ज्यादा वस्तु को दिखाएगा। मतलब इतने को है दर्पण, तो इसी में पूरा एरिया कवर करेगा, पूरा एरिया। पीछे मतलब जो मोटरसाइकिल है उसका शीशा में पीछे का हर एक भाग नजर आएगा, पूरा पीछे का चित्र नजर आएगा। पीछे क्या क्या आ रहा है? मोटरसाइकिल आ रहा है, टेम्पुआ आ रहा है, अरे ये कौन आ रहा है, जो भी हो, जो भी आ रहा हो, मेरा मौसा आ रहा है, अरे कुछ भी होता हो, क्या दिक्कत है। तो पीछे का हर एक चीज नजर आता है, पीछे का हर एक चीज नजर। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हर एक चीज नजर आएगा, पीछे का हर एक चीज नजर आएगा, तो उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। केवल मोटरसाइकिल में ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पे मोड़ है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पे मोड़ है, अब पहाड़ी क्षेत्र में जो मोड़ है उधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है कैसे मालूम चलेगा? ऐसे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों के मोड़ पे भी उत्तल दर्पण, एक बहुत बड़ा उत्तल दर्पण ऊंचाई पे दिया जाता है, ताकि लोगों को दूर से ही मालूम चल सके कि उस मोड़ से कौन सा गाड़ी आ रहा है और कितना हम लोग को स्पीड पे चलना चाहिए, हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। तो वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वहां पे हम लोग करते हैं, कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों के मोड़ों पे। इसके अलावा अभी के समय में एटीएम में भी दिया जाता है। एटीएम जहां से पैसा निकालते हैं आप लोग, तो वहां पर भी एक दिया जाता है, इस बड़ा सा एक दिया जाता है उत्तल दर्पण को, ताकि अंदर में कितने लोग हैं, बाहर में कितने लोग हैं, उसमें छोटे छोटे ही सही लेकिन सभी लोग दिख जाए, छोटे छोटे ही सही लेकिन सभी लोग अच्छे से दिख जाएं। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। इसके अलावा और कहाँ इसका उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल और कहाँ करते हैं? साइड मिरर में भी तो करिए लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में करिए लिए, एटीएम में कर लिए। इसके अलावा दुकानदार एक बहुत बड़ा अगर दुकानदार है, एक बहुत बड़ा दुकानदार अगर है, तो बहुत बड़ा दुकानदार है तो वो अपना पूरे जितना ग्राहक है उसको कैसे देखेगा? एक बहुत बड़ा ऊंचाई, थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा देता है उत्तल दर्पण को, उसमें हर एक चीज उसको नजर आता है। कौन लड़का क्या काम कर रहा है, क्या आदमी कौन सा लोग क्या कर रहा है, कोई चोरा तो नहीं रहा है ना। ये सब चोर पकड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का यूज बहुत ज्यादा है, हमारे जिंदगी को आसान बना के रखा है। इसके अलावा अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको समझिएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। सैलून जाते होंगे तो सैलून हो गए, या फिर एक छोटा सा शीशा जो होता है, वो भी हजामत का जो शीशा है, ठीक है, जिसको हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। एक छोटा सा छोटा दाढ़ी, बाल कहीं छोटा सा छोटा कट ना जाए, तो कहीं बाल छूट ना जाए, वो कोई भी चीज को ना बड़ा करके दिखाता है, हमारे मुंह को बड़ा करके दिखाएगा। इसका काम क्या था? छोटे छोटे वस्तु को करके दिखाना।
बड़ा क्षेत्र दिखाना, लेकिन छोटे छोटे चीजों करके दिखाना। इसका क्या काम है कि बड़ा क्षेत्र तो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका चेहरा, आपका शकल को बड़ा करके दिखाएगा, ताकि आपको एक एक चीज नजर आ जाए। क्लियर है? अभी आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये भी बताएंगे। डोंट वरी, आगे देखिए। अवतल दर्पण का यूज हम लोग हजामत में करते हैं, इसके अलावा सौर कुकर में करते हैं। सौर कुकर में कैसे, क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इसका यूज करने का? तो सौर कुकर में इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का एक बहुत बड़ा गुण होता है। गुण क्या है इसका कि सभी जितना भी सूरज की किरणें हैं, वो किरण जो आ रही है, प्रकाश की किरण, उसको एक जगह पे जमा करती है, एक जगह पे जमा करने का काम करती है। जिससे सौर कुकर में क्या होता है, बहुत बड़ा एक कुकर है, उसके चारों तरफ अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। इधर से किरण आया, इधर से किरण आया, सभी जगह से किरण आकर के सभी दर्पण से टकराएगा। कौन सा दर्पण से? अवतल दर्पण से। सौर कुकर के चारों तरफ अवतल दर्पण लगा रहता है, उससे टकरा करके एक जगह पे किरण को लाता है। गर्मी, जिसके कारण सूरज की गर्मी आ रहा है ना, सूरज की गर्मी टकरा कर एक जगह पे आता है, जिससे सूरज का तापमान, कुकर का तापमान बढ़ जाता है। उसमें दाल चावल कुछ भी पका लीजिए। तो सौर कुकर के आधुनिक समय में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अवतल दर्पण बहुत जरूरी है, ठीक है, ये क्योंकि प्रकाश के किरण को एक जगह पे केंद्रित करती है, जिससे उसमें ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और हमारा खाना पक जाता है। इसके अलावा चिकित्सक, डॉक्टर जो होते हैं, हमारे दांत में कीड़े लग गए हैं, पीलापन हो गया है, कितना खराब हुआ है, इस चीज का जांच करता है। एक चम्मच की तरह एक अवतल दर्पण, चम्मच की तरह अवतल दर्पण हमारे मुंह में डालता है डॉक्टर, और वो सभी उससे एक एक चीज नजर, जितना भी मतलब इतना बड़ा रहता है, वो आपके मुंह में डालेगा और उसको थोड़ा थोड़ा घुमाएगा। अब दांत का एक एक हिस्सा नजर आएगा, कहाँ पे क्या है, एकदम बड़ा करके दिखाता है। तो चिकित्सक लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सर्च लाइट, कोयला खदान, ये सब में सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें हर एक चीज बड़ा नजर आता है। तो अवतल दर्पण का भी बहुत सारा यूज है, और आप लोगों ने दोनों का यूज देख लिया। अब समझते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, फोकस। फोकस आपको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले फोकस का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपकी मम्मी बोलती होगी पढ़ाई पे फोकस करो, या गार्जियन बोलते होंगे पढ़ाई पे फोकस करो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपको सब तरह का ध्यान हटा दीजिए, टोटल ध्यान हटा दीजिए, और सबका सब ध्यान कहाँ लगा दीजिए? पढ़ाई पे। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो। इसका मतलब केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, बस केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो भी क्या? पढ़ाई। तो फोकस का मतलब यही होता है। देखिएगा, अवतल दर्पण जैसे ये है, बताइए ये अवतल दर्पण है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे जाने? क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा रंगा हुआ है। अपना चेहरा कहाँ नजर आएगा? इसमें बाहरी हिस्सा में नजर आएगा कि ये इसमें नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसमें नजर आएगा। धसा वाला हिस्सा में नजर आएगा, उठा वाला हिस्सा में नजर नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, आप इसके किधर से भी किरण गुजारिए, किधर से भी किरण गुजार लीजिए, गुजारिए, कहीं से भी किरण गुजार लीजिए, नीचे से भी गुजार देते, लीजिए आप लोग कहिएगा एक ही जगह से गुजार रहे हैं। नीचे से भी किरण गुजारिए, कहीं से भी गुजारिए, आपको सभी किरण, सभी का सभी किरण दर्पण से टकरा करके ये एक ही बिंदु पे मिलेगी, एक ही बिंदु पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए, टकरा करके कहाँ? यही बिंदु पे। क्या एक ही जगह पे फोकस नहीं हो रही है? केवल एक जगह पे फोकस हो रही है। इसी को बोलते हैं फोकस, एक ही जगह पे केंद्रित हो जा रहा है, इसी को फोकस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये आपको अगर सर इतना फोकस चिल्ला रहे हैं, इसका जरूरत क्या है? बहुत देर से फोकस कर रहे हैं, इसका जरूरत क्या है? तो फोकस बहुत जरूरी है। अगर ये फोकस नहीं होता ना, तो आपका जो गाड़ी है, गाड़ी का जो हेडलाइट है, उस हेडलाइट का मतलब आगे वाला जो शीशा है, जैसे कार का आगे वाला शीशा जो है, उससे लाइट बिखर जाता है, आगे सामने क्या है नजर ही नहीं आता है। तो फोकस की वजह से ही, फोकस के कारण ही उसमें ऐसा शीशा दिया जाता है कि फोकस होके निकले। फोकस का मतलब एक लेजर, एकदम सीधा प्रकाश निकले, आने वाला जो रोड है, रोड का एकदम सीधा दिखाई दे आगे क्या आ रहा है। नहीं तो फैल जाएगा ना, प्रकाश फैल जाएगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। इसीलिए फोकस जरूरी है। क्यों चिल्ला रहे थे, समझ में आया? इस फोकस की मदद से ही प्रतिबिंब भी बनता है। आगे देखिए। हाँ, इसमें क्या होता है इसको भी देख लीजिए। ये कौन सा दर्पण है? आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसका धसा वाला हिस्सा रंगा हुआ है और उठा हुआ जो हिस्सा है, इसमें अपना चेहरा दिखेगा। मतलब ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है।
इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण आता है ना, ये प्रकाश का जो किरण आता है, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा एक चीज और, इसको तो हम जबरदस्ती मिलाए नहीं है, खुद ही आके मिला है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, ये उल्टा बग जाता है, ऐसे करके ऐसे चल जाता है। अब क्या होगा, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो मिलेगा ही नहीं। अभी तो आप बोले थे सर मिलता है, ये मिलेगा कभी, कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो है, ये जो दर्पण है, इसको थोड़ा सा हरामी टाइप का है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिला, जबरदस्ती मिलाना, जो काल्पनिक फोकस। ये फोकस होता नहीं है, हम लोग मानते हैं, ये फोकस होता नहीं है, हम लोग मानते हैं, ये फोकस होता नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऐसे करके होगा। यहाँ पे जाके सभी किरण मिलेगा, लेकिन ये मिलता है कि मिला रहे, जबरदस्ती जबरदस्ती हम लोग अपने कल्पना में, भाई ये मिल नहीं रहा है, लेकिन दर्पण का काम है मिलाना, ये मिलेगा तो जरूर, लेकिन ये वास्तविक रूप में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी कल्पना में तो जरूर मतलब मिला सकते हैं। तो कल्पना में कैसे मिला है, इस तरह मिला है। तो ये काल्पनिक फोकस होता है, इसका ये वास्तविक फोकस नहीं है। उत्तल दर्पण का ये काल्पनिक फोकस है, और इसका ये वास्तविक फोकस है, वास्तविक में मिल रहा है। फोकस तो हो रहा ही होगा, चाहे दर्पण है, उत्तल दर्पण हो, चाहे ये फोकस तो हर चीज का होता है। आप क्या, हर एक चीज का फोकस होता है, सूरज का भी फोकस है, हम लोग का भी फोकस है, हर एक चीज का एक केंद्रित करने का एक क्षमता होता है। उसी तरह ये भी एक वस्तु है, इसका भी एक फोकस होता है। बस फोकस तो जरूर होगा, लेकिन क्या वास्तविक फोकस है इसमें, नहीं, इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो ये काल्पनिक फोकस है। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं इतना दूर तक सब समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। चले, और थोड़ा सा एक बात और है, इसमें क्या होता है, फोकस हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में लेते हैं। क्यों, आप देखे होंगे, ये इधर इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, इधर आपका एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, तो चूंकि फोकस इसका किधर है, दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ रहेगा तो धनात्मक, इसका फोकस कैसा होता है, धनात्मक। मतलब इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो धनात्मक होगा, और इधर जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वो कैसा होता है, वो ऋणात्मक होगा, माइनस में, इधर बाएं ओर। इसको चिन्ह परिपाटी में देखते हैं। ठीक है, जितना भी इधर बनेगा इसका फोकस, इसका अच्छा, इसका फोकस किधर, किस में लोगे, ऋणात्मक में। इस अवतल दर्पण का फोकस किस में लिया जाता है, ऋणात्मक में। और इसका प्रतिबिंब भी अगर इधर बनेगा तो ये भी ऋणात्मक, जितना इधर बनेगा ऋणात्मक, जितना इधर बनेगा, जितना दायां साइड उतना क्या, धनात्मक, जितना इधर उतना ऋणात्मक। कोई दिक्कत? उसी तरह ऊपर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा तो धनात्मक, नीचे की ओर बनेगा तो ऋणात्मक। यहां तक कोई समस्या? चल इसको मिटा देते हैं। आप समझते हैं हम लोग प्रतिबिंब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे। फिलहाल हम लोग प्रतिबिंब देख लेते हैं, इमेज। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज। आइए इसको देखते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए, दो किरण, ओनली दो किरण, कम से कम दो किरण, अकेला तो नहीं बन सकता, कम से कम दो किरण चाहिए, है ना। हम आप लोगों को अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का एग्जाम में ज्यादा आता है, ठीक है, और इसमें देख भी लेते हैं। अच्छा आप ही बताइए कौन सा दर्पण है बाबा लोग, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसमें सबसे पहले बीचों बीच वाला भाग, ठीक है। अच्छा ये जो अवतल दर्पण है ये कहां से निकला है, गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण का बीच वाला भाग क्या होता है, केंद्र होता है। गोला का बीच वाला भाग क्या होता है, केंद्र। तो केंद्र ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता, वक्रता, वक्रता केंद्र, जो भी कैसे, ठीक है ना, वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र। तो उसी तरह अब चूंकि ये मान लो एक गोला होता है, तो गोला होता है, ये मान लो एक गोला होता है, तो गोला कहाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है। मान लो ये गोला है, ऐसे करके मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है, एक गोला होता है, तो बीच में यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, केंद्र रहा होगा। कौन सा केंद्र इसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र। बीच वाले भाग केंद्र है, नहीं समझ में आया। ये किसका हिस्सा था, ये किसका हिस्सा था,
ये गोलीय दर्पण का ही तो हिस्सा था, ये गोलीय दर्पण का हिस्सा था। अब बीच वाला भाग क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, बीच वाला भाग वक्रता केंद्र, ठीक है। अब फोकस तो आपको मालूम ही है, इसे टकरा करके यहाँ से किरण गुजरेगा। हमेशा याद रखिए, कहीं से भी ऐसे यहाँ से गुजरेगा, चाहे इधर से आए तो भी यहीं से गुजरेगा, किधरों से आए तो यहीं से गुजरेगा, ठीक है। अब बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। दर्पण के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये दर्पण है, दर्पण का यहाँ पे बीचों बीच वाले भाग को ध्रुव बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं। अब कुछ दूरी पे आपका क्या है? फोकस है। थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, और मान लो यहाँ पे फोकस रहा होगा, और थोड़ा सा दूर पे क्या रहा होगा? वक्रता केंद्र, ठीक है। जैसे मान लो अगर ध्रुव से लेकर के ये ऐसे करके यहाँ 4 मीटर होगा, ये टोटल दूरी 4 मीटर, तो ये कितना होगा? 2 मीटर, आधा होता है। ये अगर 4 होगा, ये कितना होगा? 2 होगा, आधा होता है। मतलब फोकस दूरी आधा होता है, फोकस दूरी आधा होता है। किसका आधा होता है? यहाँ से यहाँ तक, वक्रता त्रिज्या का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह आधा होता है। मतलब अगर मान लो इसका नाम देते सी एफ और यहाँ पी है, यानी पी एफ जो है वो आधा होता है। किसका आधा होता है? पीसी का आधा। पीसी को अगर 2 से भाग लगाओगे, पी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको 2 से भाग लगा दोगे तब आपको पी एफ मिलेगा, ठीक है। ये सब बाद में देखते हैं, लेकिन इसका पहले हम लोग इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब। देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और हमेशा याद रखिएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, हम ही मान लो यहाँ पे रवि गुप्ता खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर खड़ा है तो इसको बनाने के लिए कम से कम 2 किरण। पहले सबसे पहली बात, किरण से प्रकाश टकराएगा। सबसे पहले कहां से टकराएगा? वस्तु से। किरण सबसे पहले किससे टकराएगा? वस्तु से। वस्तु से टकरा के कहां पहुंचेगा? दर्पण पे। जब भी दर्पण से टकराएगा, वो कहां, आपको भी मालूम है, ये ऐसे करके दर्पण से टकराने के बाद कहां टकराता है? फोकस से गुजरता है, सबको पता है, हम पहले बता दिए हैं। ये अगर ये ऐसे करके कोई भी किरण आए, पहले कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। सबसे पहले यही पता है फोकस में। ये ऐसे करके कहां से गुजरेगा? ऐसे करके किरण गया, और ये ऐसे करके कहां से गुजरेगा? फोकस से। ये तो एक किरण हुआ। एक किरण कहां से आएगा? वक्रता केंद्र से, ऐसे करके। और याद रखना, वक्रता केंद्र से लंबवत पड़ता है प्रकाश, लंबवत। और जब भी प्रकाश लंबवत पड़ेगा, इस दिशा में गया, ये देखो, इस दिशा में गया और वापस लौट आएगा इसी दिशा में, कहीं मुड़ेगा नहीं। वक्रता केंद्र, हाँ ये बात जान लीजिए, वक्रता केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहां से प्रकाश अगर गुजरा और ये जाके दर्पण से टकराया, वक्रता केंद्र से गुजर करके दर्पण से जाके टकराया, तो ये कहीं मुड़ेगा नहीं, जिसे जैसे गया था वैसे ही वापस लौट आएगा। अब आप ही लोग बताइए, ये वापस ऐसे करके लौट के आ रहा है वाले रास्ते पर ही वापस आ जाएगी। मतलब वक्रता केंद्र एक ऐसा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा एक ऐसा रास्ता होता है, जैसे ये इससे जाकर के दर्पण से प्रकाश की किरण टकराएगी, वापस इसी रास्ते पे लौट आएगी। मतलब इससे प्रकाश अगर गई तो ये कहीं मुड़ेगी नहीं, वापस इसी रास्ते पे लौट आएगी। तो इसमें क्या होता है बाबू लोग, समझिएगा। तो इसमें अब देखिए, ये किरण कभी आप आगे जाके मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो दूर होते जा रही है, ये किरण कभी मिलेगी नहीं। और जब कभी मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगी भी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे जबरदस्ती करना होगा फिर से, जिसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, वर्चुअल भी मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके इधर बढ़ा देना है, और जब यहाँ ऐसे करके जाकर के यहाँ पे दोनों किरण मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब एक चीज बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब बना कि आभासी प्रतिबिंब बना? तो ये कैसा प्रतिबिंब बना? ये एक आभासी प्रतिबिंब बना। लेकिन वस्तु से क्या बना? ये वस्तु इतना था, ये देखिए बड़ा बना, तो वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, और कैसा बना? आभासी बना। डॉट डॉट लाइन है, मतलब इधर आके जबरदस्ती मिलाए हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब अपने कल्पना में प्रतिबिंब बनाए हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या हुआ? वस्तु से बड़ा बना। अच्छा, ये क्या हुआ? ये मुख्य अक्ष है, ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। ये सीधा जो लाइन होता है, दर्पण के बीच से जो लाइन गुजरता है, दर्पण के बीचों बीच ये जो लाइन है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के अगर कोई ऊपर बनता है प्रतिबिंब, इसको सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बना, आभासी बना। आभासी मतलब इसको हम जबरदस्ती मिलाए थे, सीधा, आभासी, और वस्तु से बड़ा बना, जिसको हम लोग आवर्धन भी बोलते हैं। वस्तु से बड़ा बना, और साथ ही साथ ये ऊपर की ओर है, तो इसको हम लोग धनात्मक बना। तो धनात्मक लेंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। एक और चीज देख लेते हैं, फटाफट बताइएगा, ये कौन सा दर्पण है बाबू लोग? ये है, ये अवतल दर्पण है। तो
यहाँ पे क्या होगा, ये बीच में जो लाइन गुजारे, बीचों बीच जो लाइन गुजरती है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बीच वाले भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? ध्रुव। जिसको हम लोग सूचित किसे करते हैं? पी से। पोल, पोल मतलब ध्रुव। और थोड़ा सा दूरी पे क्या होगा? फोकस होगा। मान लीजिए ऐसे किरण जा रहा है और यहाँ पे क्या रहा होगा? केंद्र रहा होगा, सी। समझ में आ गया होगा? वक्रता केंद्र, ये बीच वाला भाग होता है केंद्र। ठीक है। अब मान लीजिए अभी तो वस्तु यहाँ मौजूद था, है देखिए कहाँ लिए थे? P और F के बीच में वस्तु कहाँ मौजूद था? इन दोनों के बीच में। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? बीच में नहीं ले रहे, इसी पे ले लिए, फोकस पे ले लिए, फोकस पे ही ले लिए। तो अभी क्या होगा? अब क्या होगा? तो इस पे किरण जो है, किरण वापस से ऐसे कर सीधा जाएगा, कहीं से भी सीधा अगर गया, सीधा जा करके अगर दर्पण पे टकराया तो कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरेगा? तो जैसे मान लीजिए ये जो वस्तु है, वस्तु से ऐसे टकरा करके अगर डायरेक्ट अगर दर्पण पे गया है तो ये निश्चित रूप से कहां से गुजरेगा? ये फोकस से गुजरेगा। ये हमेशा आपको बताते आए हैं। चाहे यहां से भी गुजरता है ना तो भी ये कहां से गुजरता होगा? अगर सीधा एकदम समांतर आ रहा है, इसके समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है, अगर इसके तुम सीधा समांतर अगर कोई किरण आ रहा है तो टकरा करके हमेशा ये फोकस से ही गुजरेगा, इसमें नो डाउट। ठीक है। तो ये किरण आई और ये कहां से गुजरी? क्या ये अकेला, ये एक ही किरण बना देगा प्रतिबिंब? नहीं, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए? 2 किरण। ठीक है। तो एक किरण तो तुम्हारा फोकस से गुजरेगा, कम से कम 2 किरण चाहिए इमेज बनाने के लिए, अपना चेहरा बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। तो एक किरण आपका कहां से गुजरेगा? फोकस से। और एक किरण आपका कहां से गुजरेगा? ऐसे करके जाएगा, कहां से? हाँ, वस्तु से टकराते हुए जाएगा। वस्तु से टकराते हुए कहां से टकराएगा? दर्पण पे। आपको भी मालूम है ये तो कहीं मुड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे जाने वाली, किससे जाने वाली? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण ये कहीं मुड़ती नहीं है, सीधा जाएगी, क्योंकि लंबवत हुआ ये, ऐसे वापस लौट आएगी। तो ये क्या होगा? ये तो आगे मिलेगा नहीं, लेकिन ये क्या होगा? धीरे 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 ऐसे करके दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, हो सकता है अनंत, बहुत दूर जा करके ऐसे करके मिल जाए। तो ये अनंत पे जाके मिलेगी, अनंत पे। अब इसको नाप भी तो नहीं सकते कहाँ जाके मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगा, तो अनंत बोलते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। समझ में आ गया बात? इधर तो नहीं मिलेगा, ये तो दूर होते चल जाएगा, ऐसे करके दूर होते चल जाएगा, ये दूर होते जाएगा, तो थोड़ा दूर होते जाएगा, मिलेगा नहीं, इधर मिलेगा, थोड़ा दूर जाके मिलेगा। अनंत पर वस्तु बने, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो इस बिंब, बिंब मतलब वस्तु, इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। ठीक है। तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको सब बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका समाधान किया जाएगा एक शॉर्ट्स वीडियो बना के। तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, फिर से आ जाते हैं। ये कौन सा दर्पण है बाबू लोग? फटाफट, ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। अब बीच वाला भाग क्या होगा? पी मतलब ध्रुव। यहां से किरण गुजरी, ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है। बीच से गुजरने वाली कौन सा अक्ष है? यह मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो ये P है और कुछ दूरी पे क्या रहा होगा? इसका F रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा? C रहा होगा। अच्छा, वस्तु कहाँ कहाँ ले चुके हैं? यहाँ ले चुके हैं, यहाँ भी ले चुके हैं। अब कहाँ लेंगे? अब लेते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। फिर से वही कंडीशन, यहां से अगर किरण गुजरेगी तो किससे टकराएगी? दर्पण से। चाहे दर्पण से ये सीधे जाकर दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराई तो जाकर के किससे मिलेगी? जाकर के फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। एकदम सीधे अगर जाकर टकराई तो ये फोकस से गुजरेगी। क्या एक किरण प्रतिबिंब बना सकता है? जी नहीं, एक किरण प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये देखते हो, घर बसाने के लिए भी 2 इंसान की जरूरत होती है, पति और पत्नी। यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनाने के लिए भी कितना चीज की जरूरत है। देखिए, दूल्हा तैयार है, अब दुल्हन तैयार होने जा रही है। दुल्हन कैसे तैयार होगा? ये जाकर टकराएगा। ठीक है। ये जाके यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा दूरी पे ये है, ये जाके किससे टकराएगा? ये जाके दर्पण से टकराएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके टकराएगा, हाँ, ये ऐसे करके जाके टकरा दिया। ये दुल्हन आ रही है, ये दुल्हन जाकर के ये टकराई। क्या ये मुड़ेगी कहीं? दुल्हन कहीं मुड़ती नहीं है, ये सीधे गोलगप्पे खाने के लिए कहाँ पहुंचेगी? ये गोलगप्पा खाने के लिए अपने पति के पास आएगी, दूल्हा के पास आएगी, ऐसे करके जाएगी और ये वापस लौट के आ जाएगी। ये किरण गई और ये किरण इसी रास्ते पे लौट के आ जाएगी और ये कहीं ऐसे करके मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये अनंत और वक्रता के, मान लो दूर पे अनंत है और बीच में वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा।
यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बना, हाँ ये चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना तो कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा बना। और वास्तविक बना, सही में मिल रहा है, जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं। क्या ये जबरदस्ती हम लोगों ने मिलाया, नहीं, ये खुद जाके मिला है। ये कैसा बना, कैसा बना, उल्टा बना और बड़ा बना और वास्तविक बना, वास्तविक बना। और चूंकि इधर ले रहे हैं तो हर चीज किसमें होगा, माइनस में होगा, इसमें नो डाउट। इधर ले रहे हैं ना, मतलब इधर क्यों, बायां, बायां लोगे तो किधर होगा, माइनस में, ठीक है। फोकस दूरी भी माइनस में, वस्तु दूरी भी माइनस में, हर एक चीज माइनस में होगा इधर, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, उल्टा हुआ, बड़ा हुआ, वास्तविक हुआ। और कहां बना, कहां बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। बहुत दूर में अनंत होगा, बीच में वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र है, दूर वाला और वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए मान लो दूर है, इसके बीच में बना, ठीक है। तो कहां बना, दोनों के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक और चीज देख लेते हैं। यहां पे मान लीजिए क्या रहा होगा, ध्रुव रहा होगा। इसको रंग देते हैं, रंगना बहुत जरूरी है। रंगोगे नहीं तो दर्पण कहलाएगा नहीं, रंगोगे नहीं तो दर्पण कहलाएगा नहीं। तो क्या होगा, मान लीजिए ये ऐसे करके किरण है, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, थोड़ा सा दूरी पे फोकस है और यहाँ पे क्या है, सी है। यहाँ पे रख लिए, यहाँ पे रख लिए, यहाँ भी रख लिए। अब यहाँ रख के देखते हैं बस कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये ऐसे करके जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, आप लोग को भी बहुत अच्छे से मालूम है, ऐसे करके गुजरेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक किरण से तो बनेगी नहीं, एक किरण से प्रतिबिंब बनेगी, इमेज बनेगी नहीं, बनेगी। अब एक किरण क्या होगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, इस तरह करके जाएगा, ठीक है। कहां से, वक्रता केंद्र से। अब तो आपको भी मालूम है, ऐसे करके अगर जाएगा तो चूंकि ऐसे जा रहा है तो ये इस तरह से करके निकल जाएगा। और गड़बड़ हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मतलब ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा और ये जा करके, ठीक है, लगता है थोड़ा दूर ले लिए हैं, ये थोड़ा लगता है दूर ले लिए हैं, यहाँ पे आता है, ठीक है, थोड़ा सा दूर ले लिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका है F और थोड़ी दूर पे आपका होगा C। अब देखते हैं, यहाँ पे ले रहे थे हम लोग, तो इस कंडीशन में ऐसे करके जाएगा और वापस यहाँ से गुजर के यहाँ जाएगा। ओहो, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन, ऐसे करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कहाँ पे बन रहा है ये, तो वक्रता केंद्र पे ही है ना। वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु रहेगी, वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है। एकमात्र ऐसा कंडीशन जहाँ पे बन गया। और ये देखिए, जितना इसका साइज उतना ही इसका साइज, मतलब जितना बिंब का साइज उतना ही प्रतिबिंब का साइज, जितना वस्तु का साइज उतना ही प्रतिबिंब का साइज होता है। दोनों का हाइट बराबर होता है। लेकिन नीचे बन रहा है कि ऊपर, नीचे, जब नीचे बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा, ठीक है। तो दिक्कत, नीचे बन रहा है क्या लेंगे, उल्टा। चूंकि इधर ले रहे हैं तो माइनस ही होगा, चूंकि नीचे भी है तो भी माइनस मिल लेंगे, ठीक है। अच्छा, वस्तु के बराबर, समान लिख देते हैं, समान मतलब वस्तु के बराबर आया है। हाइट क्या है, वस्तु के बराबर है, उल्टा बन रहा है। देखिए ये जो अक्ष है ना, अक्ष के नीचे मतलब उल्टा होता है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया होगा, इजी ही है, ठीक है। तो याद रखना, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण की जरूरत होती है, एक फोकस से गुजरना चाहिए, एक वक्रता केंद्र से गुजरना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे करके गुजार, कहाँ से गुजारे, ये गया, ये कहाँ से गुजारे, कहाँ से गुजारे, ये फोकस से गुजारे। और ये तुम्हारा ऐसे करके एक किरण कहाँ जा रहा है, देखिए ये कहाँ पे, वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे है, देखिए वक्रता केंद्र से आ रहा है, ये वक्रता केंद्र से आया और ऐसे करके चल जाएगा, कोई दिक्कत। अब तुम लोग सोच रहे होगे, आप तो सर बताए थे कि इधर से ऐसे जाएगा वक्रता केंद्र से, तो इसी रास्ते वापस लौट आएगा। तो मूर्ख हो तुम, हम क्या बोले थे, यहां से गुजरेगा तब ना। देखिए ये कहां से गुजरा, यहां से ना गुजरा था, वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र से नहीं गुजर रहा है, वक्रता केंद्र के वस्तु से गुजर रहा है, ध्यान देना। इन्हें क्या ऐसे करके गया ऐसे वापस लौट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये यहां से गुजरता है तब ना ऐसा होता है, यहां से गुजर रहा है, वस्तु के ऊपर से गुजर रहा है, वक्रता केंद्र यहाँ पे वस्तु के ऊपर से गुजर रहा है, तो ये इस तरह लौटेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, सब बस समझ में आ गया होगा। एक लास्ट और देख लेते हैं।
अब तो आप लोग समझ ही जाएंगे क्या क्या होने वाला है। सब बात क्लियर हो चुका है बच्चा लोग। ये रहा मुख्य अक्ष। यहाँ पे थोड़ा दूर पे क्या होगा, फोकस होगा, और थोड़ी दूर पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए इस बार वस्तु कहाँ मौजूद है, यहाँ, वक्रतो केंद्र के इधर रख दीजिए, यहाँ वस्तु रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कहाँ भी रखिए क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके जाएगा और पहले कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, तो दिक्कत। फिर कहाँ से गुजरेगा, आप लोग जानते ही होंगे, फिर कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, है कि नहीं। एगो किरण कहाँ से गुजरा, एगो किरण कहाँ से गुजरा, एगो किरण तुम्हारा फोकस से गुजरा, और एक किरण तुम यहाँ से नहीं गुजारोगे वक्रता केंद्र से, तो दो किरण तो हो गया। तो दोनों किरण कहाँ मिला है, देखिए यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए छोटा हो गया, इसका साइज से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। उल्टा बना कि सीधा, बताइए। उल्टा बना, ये रहा, इसके नीचे बना, मतलब उल्टा बना, उल्टा बना, उल्टा उल्टा बना, उल्टा बना, छोटा बना, और क्या क्या होगा, माइनस लोगे कि प्लस, माइनस में लोगे, ठीक है। और क्या, वास्तविक बना, वास्तविक है ना जी, जबरदस्ती मिलाए थे क्या, ये जबरदस्ती थोड़ी मिलाए हो, अपने आप मिला है, ठीक है, भ्रम में मत रहना, अपने आप मिला है, आभासी नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बना। कोई दिक्कत। एक लास्ट और देख लीजिए, ये रहा। अब तो एकदम इजी हो गया होगा आपके लिए, एकदम इजी हो गया होगा भाई। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण चाहिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, ठीक है। यहाँ के बीच वाले भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, थोड़ा सा दूरी पे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए एकदम में से अनंत पे कोई वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे वस्तु है, अब क्या होगा देखिएगा, ये ऐसे करके जाएगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, और एगो कहां से गुजरेगा, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे गुजरेगा, और ऐसे कर, देखिए कितना वो एकदम छोटा प्रतिबिंब बना। वस्तु लिए थे बड़ा है, वस्तु लिए कितना बड़ा, मान लीजिए वस्तु आप बड़ा लिए थे, मान लीजिए वस्तु बड़ा लिए थे, वस्तु बड़ा लिया तो प्रतिबिंब कितना छोटा बना, है ना, लेकिन वास्तविक बना, ये बात है, जबरदस्ती नहीं बना है, वास्तविक बना, रियल 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 बना, और छोटा बना, और उल्टा बना। माइनस लोगे कि प्लस, माइनस लोगे, क्योंकि इधर है, बायां हो रहा है। हम बोले थे कि ध्रुव से जितना उधर लोगे उधर, ठीक है, ध्रुव से जितना उधर लोगे माइनस लोगे, ध्रुव से जितना इधर लोगे प्लस लोगे, ऊपर लोगे तो प्लस, नीचे लोगे तो माइनस, ठीक है, सब बात बताया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए मैंने अपना काम कर लिया है, अब यहाँ से आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना आपका काम है, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। और आगे आपको ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव कर देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला पे एक दिन वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो इसी पे होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। जय हिंद।